तो चलो एक और रीडिंग करते हैं आपके लिए। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी सरप्राइजिंग चीज़ होने वाली है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके लिए फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी बातें आज की रीडिंग में हम करेंगे, ठीक है। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो चलो देखते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात होने वाली है जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगी? तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की जाएंगी। तो एज यूजुअल एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं आपके पर्सन की फ़िलहाल क्या है। तो यहाँ से मैं रैंडमली एक कार्ड चूज़ कर रही हूँ आपके पर्सन की हाइलाइटेड एनर्जी। आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो यहाँ मुझे आउटसाइड इंटरफेरेंस से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है, हो सकता है वो बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो उनके और आपके रिलेशनशिप को लेकर अपना अपना इनपुट डालने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको तरह तरह से इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी अपनी राय देना चाहते हैं, ये हो सकता है। या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है वो आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से आई है और उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये बात लेके आपके पर्सन परेशान है, ये हो सकता है। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। दूसरा ये देखने की कोशिश करेंगे क्या यूनिवर्स आपके लिए कुछ सरप्राइज लेके बैठी है। थर्ड हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन कोई एक्शन आपकी तरफ लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस में कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कराइएगा। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि आपकी फ़ीस क्या है। तो देखिए, आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करती हूँ। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए और वहाँ से आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज करिए। मैं आपको फ़ीस के सारे डिटेल्स आपके पर्सनल नंबर पे भेज दूँगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। तो ये आया है द वर्ल्ड। सेकेंड, वाओ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली ये सारी 10-10 की एनर्जी है, तो कंप्लीशन का कुछ मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ चीज़ कंप्लीट होने वाली है। तो 10 की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है और ये आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होने वाला है। कईयों की तो किस्मत चमकने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। कई लोग हैं जो शायद बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में थे, अब ये दूरियां इनकी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, ये दिखाई दे रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे अनफिनिश्ड बिजनेसेस जो आपको बहुत टाइम से सता रहे थे, उनकी एंडिंग होने वाली है।
बहुत सारे लोगों की लाइफ से वो बर्डन और वो स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होने वाला है, और बहुत अनएक्सपेक्टेडली कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। यही सबसे बड़ा सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो बहुत ही सुंदर बात होने वाली। आप जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स या ट्रबल्स आ रहे थे आपको, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो जल्दी से जल्दी आपके ख़त्म होने वाले और एक नई बिगिनिंग होने वाली है। वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर भी हो सकता है, किसी जॉब को लेके हो सकता है, अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे होंगे उस चीज़ को लेके हो सकता है। कई लोग अगर जॉब लोकेशन की चेंज के बारे में सोच रहे थे, या फिर घर बदलने के बारे में सोच रहे थे, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बारे में जाने के बारे में सोच रहे थे, या अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे थे, वो उनके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, या फिर यूं ही किसी और बात से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल होने वाली हैं आपकी लाइफ में, और यस, ये दिख रहा है। और वो सारे लोग जो अपने लाइफ में रिलेशनशिप के मामले में कई टाइम से, बहुत समय से जो आपने एक लाइफ एक दूसरे के साथ गुजारी, और फिर जो सेपरेशन का दौर आया जो इस वर्ल्ड के कार्ड से दिख रहा है, जो एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, वो सारी चीज़ों की एंडिंग होके आपकी दोबारा एक रीबिगनिंग होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। वो सारे लोग जो आप लोगों की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती अपना इनपुट डालते थे, वो आउटसाइड एंटिटी के बारे में मैं कह रही हूँ, जो आउटसाइड लोग हैं जिनका इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा था कि आप अपना खुद का पर्सनल जो फील है, आपको इस फीलिंग्स जो हैं आपकी अपने रिलेशनशिप को लेके, वो इन लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपको को एक फ्रीडम नहीं मिल रहा था कि आप अपना कुछ सोच सके। तो ऐसे लोग जो आपके ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस रहे थे, उन लोगों का भी खात्मा हो जाएगा। वो लोग भी एक मुंह के बल गिरेंगे, और मेरे हिसाब से उन लोगों को आप शायद अब वैसा एंटरटेन भी नहीं करोगे। 3 कार्ड में बहुत सुंदर एनर्जीज आ गई है। वाओ, यस, देखिए कितना अच्छा कार्ड आया, द टावर का कार्ड आया है। और ये सारी चीज़ें ऐसे होगी जैसे कहते हैं ना कि एक तूफान आता है और फिर ऐसा थमता है जैसे कभी आया ही नहीं था। तो ये सारी एंडिंग इस तरीके से होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई पेन था ही नहीं, इतनी खुशियाँ मिलने वाली है आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसका खात्मा होगा, और एक नया आपके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है जो दिखाई दे रहा है। तो जैसे कहते हैं ना कि सुबह होने से पहले जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट वाला जो टाइम रहता है, और बस वही पॉइंट पे हैं आप, और उसके बाद फिर चमकता हुआ वो आपको सूरज दिखाई देगा। ये वैसे ही एक ऐसी पॉइंट आने वाली है आपके लाइफ में, वो मोमेंट आने वाला है आपके लाइफ में। यस, अब बहुत जल्दी आएगा ये, ऑल ऑफ अ सडन और बहुत जल्दी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई हुई है। और ये टेबल मेरा आज दूसरा है, यहाँ पर फिर आपको कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई देंगे, तो आई एम सो सॉरी। बहुत सुंदर कार्ड्स है, आप किसी चीज़ पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ कार्ड्स को देखिए जो इतने बेहतरीन तरीके से आ रहे हैं। और यस, बहुत सारा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने वाला है। बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली है जब आप थक जाओगे बात करते करते, लेकिन आपका वो जो बातों का जो भंडार है वो ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ तो होने वाला है जिसमें कुछ ऐसी पुरानी बातें क्या बोलते हैं, बहुत सारी पुरानी बातों को भी लेके आप डिस्कस करोगे, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस जो बैड वाले हैं उसको भी बहुत सारा ओपनली आप उसका डिस्कशन करने वाले हैं। आपके बीच का जो डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ था, वजह जो भी हो,
उस चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा ओपनली अपने पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक या आप फिर दोनों, आई डोंट नो। और यस, ये थर्ड पार्टी को भी बताता है ये। तो अगर थर्ड पार्टी की वजह से, वो थर्ड पार्टी आउटसाइड इंटरफेरेंस हो सकता है, वो नॉट नेसेसरी कि वो रोमांटिक पार्टनर ही हो, किसी किसी के केस में हो सकता है रोमांटिक पार्टनर, आई डोंट नो, या जो भी किस्सा होगा। लेकिन उस चीज़ के बारे में आप बहुत ही खुले तरीके से आपके पार्टनर जो हैं, आपके पर्सन जो हैं आपके साथ बात करेंगे। और आपके लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज रहेगा कि आपके पर्सन जिन्होंने आपको बिना क्लोजर दिए आपकी ज़िंदगी से निकल गए थे, वो आज सारी बातें इतनी ओपनली बता रहे हैं आपको, और सारा सच आपके सामने बोल रहे हैं। यही आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। ओवरऑल एनर्जी क्या आई है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो या आपके पर्सन जो है थोड़े स्लो ज़रूर है, लेकिन उनके ये स्लो होने का रीज़न क्या था, ये भी आपको आपके पर्सन बताने वाले हैं। देखिए, बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिख रहा है आपको? लेकिन ये रिवर्स्ड आई है। तो देखिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये लगेगी जो आपके लिए बहुत खुशी की है, कि आपके पर्सन जहाँ पर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश समझ रहे थे, जहाँ वो अपना डेडिकेशन एंड डिवोशन दिखा रहे थे, जहाँ पर वो इतने कमिटेड थे कि आपको जैसे भूल ही गए थे, और आपकी तरफ वो जो एक कमिटमेंट आपको देना चाहिए था उनको वो नहीं दे रहे थे। तो ये सारी बातों का डिस्कशन भी आपके पर्सन आपके साथ करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि आपके पर्सन जो भी सिचुएशन में हैं, जहाँ पर उनका कमिटमेंट 100% या 2000% या 10,000% होगा, वहाँ पर आपके पर्सन शायद कुछ कहानियाँ ख़त्म करके आने वाले हैं। वहाँ पर से हमेशा हमेशा के लिए आपके पर्सन सारे रिश्ते नाते तोड़ के आने वाले हैं आपकी तरफ, ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी तरफ आएंगे, ज़रूर आएंगे, बहुत सारा कमिटमेंट लेके आएंगे, और बहुत सारी लॉन्ग टर्म की चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे प्लान्स आपके पर्सन के हैं आपके लिए, और ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगी बिल्कुल एक मिरेकल की तरह, एक बहुत बड़े सरप्राइज़ की तरह होगी। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी ज़िंदगी में जो आपने सपने देखे थे अपने पर्सन के साथ, एक एक रिलेशनशिप कमिटेड वाली, जहाँ बहुत सारा अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, टुगेदरनेस एंड स्टेबिलिटी होंगी, सब कुछ होगा, ये सब आपने देखा था। लेकिन आपके वो सपने जैसे टूट गए थे, और फिर आपने सोचा था कि ये सारी बातें शायद आपकी ज़िंदगी में कभी पॉसिबल होगी ही नहीं, इसलिए ये उल्टा कार्ड आया। तो अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में, वो भी ऑल ऑफ अ सडन, और आपके लिए एक सबसे बड़ा सरप्राइज़ रहने वाला है जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। और ये सब नतीजा जो है वो आपके गुड कर्मा की वजह से है। तो अभी भी जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी कर्मा में कुछ कमी रह गई है और कर्मा क्लियरेंस आपको करना है, तो प्लीज़ वो सब आप कर लीजिए। अपने एनर्जीज़ को जितना चाहे उतना क्लियर करने की कोशिश कीजिए। अपने जो भी डेट्स है आपके ऊपर, रिलेशनशिप को लेके, इमोशंस को लेकर, दूसरों के साथ आपकी जो आपकी जो ड्यूटी है टुवर्ड्स अदर पीपल, उसमें आप एक प्योरिटी लाइए। वहाँ पर आपने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़नी है जहाँ पर कोई भी इंसान आपकी तरफ कोई एक शिकायत लेके है या फिर कोई नाराज़गी लेके है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है कि आपकी वजह से कोई भी आपसे ना नाराज़ है, ना ही खफा है, और ना ही उसे कोई किस्म का नुकसान पहुंच रहा है। तो ये कर्मास अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें एक सरप्राइज़ की तरह मिलेगी, जो आप एक पॉइंट पे उन चीज़ों को ड्रीम किया करते थे, लेकिन
आपकी ज़िंदगी में जो हुआ उसकी वजह से आप वो उम्मीद हमेशा हमेशा के लिए आपने खो दी थी। तो वो रिलेशनशिप जिसकी उम्मीद आप करते थे, लेकिन जो भी आपके साथ हुआ वो इतना बुरा हुआ कि उसके बाद शायद वो दोबारा से शुरू होगा, ये शायद आप सपने में भी सोचना आपने ख़त्म कर दिया था और आपको लगा था ये रिलेशनशिप आप कभी नहीं शुरू हो सकती, वही रिलेशनशिप शुरू होने वाली है आपकी। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। ये आउटसाइड इंटरफेरेंस जो था वो आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला, आपकी पर्सन की आंखें खुलने वाली ऐसा लग रहा है। और वो आपको सारा कुछ जो भी आपसे छुपा हुआ था, जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो यही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है आपके पर्सन से। और रहा सवाल उनकी करंट फीलिंग्स का, तो यस, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता आपके साथ कायम करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं आपके पर्सन, आपके साथ ट्रैवल, घूमना मतलब ट्रैवल करने ही वाली बात है। और आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको हर वो बात बताना चाहते हैं जो आप जानना चाहते थे। आप कईयों के पर्सन शायद आपको शादी का प्रपोजल भी दे सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की शादियां भी हो सकती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो अनमैरिड है, उनका मुझे दिख रहा है यूनियन। और वो सारे कपल्स जो एक दूसरे के स्पाउस हैं, वो शायद रीयूनाइट हो सकते हैं। वो सारे लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका मिलन हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी सरप्राइजेस आप लोगों को मिल सकती हैं। तो ऑल इन ऑल ये सबके लिए बहुत ही बेहतरीन एनर्जी दिख रही है मुझे, जो ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगी आपकी ज़िंदगी में। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? मैंने कर्मा क्लियरेंस के बारे में बोला है, वो आपको करना है, क्योंकि कर्मा के 2 कार्ड्स आए हैं, उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऑल ऑफ अ सडन कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, आपने ऐसे कौन से लोग हैं जिनका बुरा किया है, या गलती से ही क्यों ना किया हो, जान के तो कोई नहीं करता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आप किसी से आपने उधार लिया उसको वापस देना चाहते हैं, या फिर किसी से आपने कुछ छुपाया है, किसी को कुछ दुख दिया है, कोई दर्द दिया है, किसी से कुछ फैक्ट्स छुपा के रखे हैं, या किसी को तंग करके रखा है, परेशान करके रखा है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आप ये सारी नेगेटिविटी को जितनी जल्दी है उतनी जल्दी ख़त्म करें, अपने कर्मास को क्लियर करें, और ये जो सरप्राइज़ आपकी लाइफ में जो आपको यूनिवर्स देना चाहती है उसके लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि ये उन्हीं को मिलेगा जिनके कर्मास क्लियर होंगे। ये पूरे कार्ड्स वही बता रहे हैं, तभी आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएंगी और अबंडेंस आएगा। तो ये सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार है। बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Those who haven't yet subscribed to the channel may do so. Please try to share my channel link with everyone. Ask them also to subscribe to the channel. Like my videos, share my videos with others. Ask them also to like the videos. Please कमेंट सेक्शन में आप 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने कमेंट्स चाहे लिख सकते हैं। और यस, अपने मनपसंद का टॉपिक भी लिख सकते हैं जिस पे आप रीडिंग करना या लेना चाहते हैं मुझसे। और यह बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में, उसके फ़ीस के बारे में पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए और मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कीजिए। मैं आपको सारी फ़ीस की डिटेल्स बता दूँगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है गाइस? तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।